हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जल्दी से आएंगे क्लास में सभी। चलिए आ जाइए जल्दी से क्लास में, फिर अपनी क्लास को एकदम धमाकेदार तरीके से स्टार्ट किया जाए। और एक बार सभी लोग कंफर्म करेंगे कि हाँ, आवाज जो है बिल्कुल क्लियर है और वीडियो जो चल रही है आपके सामने वो भी एकदम क्लियर है। सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे कि हाँ मैम, क्लास बिल्कुल क्लियर चल रही है। ठीक है, और आपको जल्दी से फटाफट से हम बता दें आपको कि जो ये क्लास हो रही है ये बेहद इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस हम आपको यहाँ कराएंगे वो एकदम बिल्कुल से न्यू क्वेश्चंस होंगे। और अगर आपको कहीं क्वेश्चंस लग रहे होंगे कि ये क्वेश्चन हम पहले पढ़ चुके हैं, तो उस क्वेश्चन की जो डिटेल्स होगी, जैसे अगर कोई कलाकार आ जाता है, जैसे अवनींद्रनाथ टैगोर, कोई भी कलाकार आपके सामने आता है, तो अवनींद्रनाथ टैगोर से रिलेटेड जितने भी फैक्ट आपके इर्द गिर्द घूम रहे होंगे वो सभी हम एक ही पॉइंट में करवा देंगे। ठीक है, तो जितना फैक्ट आपको बताया जाए, या तो आप लोग एक काम करिए, कॉपी लेकर बैठिएगा। बहुत रामबाण चीज बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुन लीजिए कि एक कॉपी लेकर बैठिएगा। जितने हम फैक्ट बताएं उसको शॉर्टकट में, मतलब तीर लगाते हुए जल्दी जल्दी फटाफट से लिखते चलना। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पर हम बताने वाले हैं वो बिल्कुल से न्यू होगा, और जो न्यू होगा वही पेपर में फंसेगा। ठीक है, तो आपको ये जो क्लास हो रही है, डेली आपको इस क्लास में जुड़ना है, और ये क्लास आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो बस दिमाग में एक चीज लेकर ही क्लास को पढ़ना कि ये क्लास से हमें 100% आपको पेपर में क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, तो इस बात को दिमाग में रखकर ही आपको क्लास लेनी है। ठीक है, तो एक बार जल्दी से सभी लोग बताएंगे कि हाँ, आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है। हाँ, शाबाश, वेरी गुड। जी ठीक है, क्लियर है सब, शाबाश, वेरी गुड। तो रेडी है ना सभी बच्चे, स्टार्ट किया जाए क्लास को। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पर आते हैं। और एक बात कि जो रात को 8 बजे क्लास हुई है अपनी, कौन सी, रैपिड क्लास, रैपिड फायर क्लास, इस क्लास को भी बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको। ठीक है, जितनी क्लासेस पढ़ाई जाएगी रैपिड फायर की, उसको आपको बार बार पढ़ते रहना है, क्योंकि वहां जो क्वेश्चन होंगे आपके, वो वही क्वेश्चन होंगे जो सीधे सीधे डायरेक्ट आपके एग्जाम में फंसेंगे। ठीक है, और ये जो क्लास हो रही है वो केवल किसी एक एग्जाम को टारगेट करके नहीं हो रही है, ये सारे एग्जाम को कवर करते हुए पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, ईएमआरएस हो, या फिर कोई भी एग्जाम हो, एल्टीग्रेट हो, और जो भी नेट वगैरह होता है, उन सबको टारगेट करके ये क्लास पढ़ाई जा रही है आपको। ठीक है, तो सभी बच्चों को इस चीज से वाकिफ होना चाहिए कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो किसी एक एग्जाम के लिए नहीं है, ये सभी एग्जाम्स को क्वालिफाई करेगा। ठीक है, चलिए, हाँ ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड। जल्दी से आ जाइए सभी लोग। और हाँ, एक चीज और, सभी बच्चों को, हो सकता है काफी बच्चों को मालूम नहीं हो कि क्लास चल रही है। ठीक है, हाँ, 8 बजे ही क्लास होगी, रैपिड फायर क्लास। ठीक है, तो आपको उस क्लास को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, और हाँ, एक चीज और, एक चीज और, जल्दी से सभी लोग सभी जगह एक बार मैसेज डाल दीजिए कि वैष्णवी मैम लाइव क्लास आ चुकी हैं, और जितने क्वेश्चंस करवा रही हैं वो बिल्कुल से रामबाण है। तो जल्दी से सभी बच्चे आ जाएं अपनी क्लास में, फिर अपनी क्लास को स्टार्ट किया जाए। ठीक है, हाँ मैम लाइव हैं, बिल्कुल डेली लाइव होंगी मैम, डेली लाइव होंगी, इसलिए अब बिल्कुल से धमाका शुरू हो चुका है और एग्जाम को बिल्कुल से नस्ते नाबूद करना है। तो बिल्कुल आप लोगों को डेली टाइम पे जुड़ना है। ठीक है, चलिए अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक, चलिए, वेरी गुड, चलिए, हाँ ठीक है, चलिए अब हम होते हैं गायब और लाते हैं बिल्कुल धमाकेदार तरीके से न्यू क्वेश्चन। चलिए आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, चलिए आंसर करेंगे सभी बच्चे, एक साथ आंसर करेंगे। चलिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, इनमें से किस भारतीय कलाकार को 1950 में डी लिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सभी लोग बताएंगे, फटाफट से बताएंगे सभी लोग, बिल्कुल लापरवाही नहीं चलेगी यहाँ पर।
जितने भी क्वेश्चंस करवाए जाएंगे सभी के आंसर आपको बिल्कुल धमाकेदार तरीके से देने हैं। ठीक है, चलिए बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छा, आंसर भी आने लगे हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, हाँ शाबाश, वेरी गुड। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। पूछा गया है 1950 में डीलिट पुरस्कार किसको मिलता है, तो याद रखना है ये मिलता है नंदलाल बोस को मिलता है। ठीक है, याद रखना है नंदलाल बोस को सन 1950 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने किसने दिया था, बीएचयू, ये भी याद रखना है, किसने, बीएचयू ने नंदलाल बोस को इस उपाधि से सम्मानित किया था, किससे, डीलिट से। ठीक है, आगे बात करेंगे, ये बात हो गई 1950 की। 1952 में क्या होता है ये भी याद रखना है कि 1952 में विश्व भारती ने शैक्षिक जगत के सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम है देसी कोत्रम, क्या नाम है, देसी कोत्रम, इससे भी सम्मानित किया था। अरे भाई, देसी कोत्रम से सम्मानित किसको किया गया है, नंदलाल बोस को, कब, 1952 में। और किसने किसने सम्मानित किया है, तो विश्व भारती ने किया है। ठीक है, याद रखना है। फिर क्या होता है 1953 में, ये 50 की बात हुई, 52 की बात हुई, अब 1953 की बात आती है। 1953 में क्या होता है ये भी समझिए। 1953 में क्या होता है कि शांति निकेतन आश्रमिक संघ, एक संघ है शांति निकेतन आश्रमिक संघ, इसने ये जो आपके नंदलाल बोस हैं इनके सम्मान में अर्धदान उत्सव का भी आयोजन शुरू किया था। किसने, अर्धदान उत्सव, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अर्धदान उत्सव किसने स्टार्ट किया था, 1953 में किया था, किसने, शांति निकेतन आश्रमिक संघ ने। ठीक है, किसका आयोजन, अर्धदान उत्सव का, किसके सम्मान में किया था, नंदलाल बोस के सम्मान में किया था। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक, 1954 तक क्लियर हुआ। फिर क्या होता है, इनको दोबारा से 1957 में क्या होता है, 1957 में इनको दोबारा से डीलिट का उपाधि दी जाती है, लेकिन इस बार बीएचयू नहीं देता है, इस बार कोलकाता विश्वविद्यालय इनको डीलिट की उपाधि देता है। कौन, कोलकाता विश्वविद्यालय ने नंदलाल बोस को डीलिट की उपाधि कब दी, तो याद रखना है 1957 में दी। ठीक है, क्लियर हुआ, हर पॉइंट को सुनते हुए चलना है। फिर क्या होता है, जस्ट एक साल बाद क्या होता है, 1958 में, बिल्कुल से रामबाण चीजें चल रही हैं। ठीक है, सभी तक एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे जुड़ सके। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, 1958 तक की बात हो गई, वेरी गुड। चलिए, तो 1958 में क्या होता है, नंदलाल बोस को रजत जयंती पदक भी दिया जाता है। कौन सा पदक, रजत जयंती पदक भी दिया जाता है, कब, 1958 में दिया जाता है। और इसको देने वाले कौन हैं, तो ललित कला अकादमी ने नंदलाल बोस को रजत जयंती पदक दिया था। कब दिया था, 1958 में दिया था। यहां तक क्लियर हुआ। फिर जस्ट आगे चलते हैं थोड़ा सा बढ़ के, तो 1963 का टाइम आता है। 1963 में क्या होता है, फिर से इनको एक डीएलएड की उपाधि मिल जाती है। किसकी, डीलिट की उपाधि फिर से इनको मिल जाती है 1963 में। लेकिन इस बार कौन देता है, पहली बार में बीएचयू ने दे दिया, दूसरी बार में कोलकाता विश्वविद्यालय ने दे दिया, अब तीसरी बार में जो आते हैं महोदय वो कौन है, रविंद्र भारती विश्वविद्यालय। कौन सा, रविंद्र भारती विश्वविद्यालय, इन्होंने नंदलाल बोस को डीलिट की उपाधि प्रदान की थी। कब की थी, 1963 में की थी। यहां तक क्लियर हुआ। जस्ट 2 साल बाद आता है 1965 का टाइम। जितना बता रहे हैं बिल्कुल से रट लेना, बुक्स ले लो, कॉपी ले लो, आराम से पेन ले लो, खिंचाते चलो जितना बता रहे हैं बस। ठीक है, 1965 का टाइम आता है। इसमें क्या होता है, इसमें इनको एक पदक दिया जाता है जिसका नाम है रविंद्र शताब्दी पदक। क्या दिया जाता है, रविंद्र शताब्दी पदक दिया जाता है नंदलाल बोस को। कब, 1965 में। और ये किसने दिया था, तो याद रखना है एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता ने इनको पदक दिया था। कौन सा, रविंद्र शताब्दी। क्लियर हुआ यहां तक, बताइए। तो यहां से जितना भी नंदलाल बोस के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट था वो हमने आपको बता दिया। अगर आप लोग कहें तो एक बार फिर से रिवाइज कर दें फटाफट से। याद रखना है 1950 में बीएचयू ने डीलिट की उपाधि दी, किसको, नंदलाल बोस को दी। फिर 1952 में क्या हुआ, विश्व भारती ने शैक्षिक जगत के सर्वोच्च सम्मान देशी कोत्रम से सम्मानित किया। फिर आता है 1953 का टाइम, शांति निकेतन आश्रमिक संघ ने नंदलाल बोस के सम्मान में अर्धदान उत्सव का आयोजन किया। फिर आता है 1954 का टाइम। 1954 में क्या होता है, इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाता है।
ठीक है, भारत सरकार ने इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया। फिर आता है नेक्स्ट टाइम 1957 का, इनको फिर से डीलिट की उपाधि मिल जाती है कोलकाता विश्वविद्यालय के द्वारा। और फिर आता है 1958 का टाइम, जिसमें रजत जयंती पदक मिलता है ललित कला के द्वारा, ठीक है। और फिर आता है नेक्स्ट 1963 का टाइम, इसमें डीलिट की उपाधि मिलती है फिर से, और देने वाले कौन है इस बार? रविंद्र भारती विश्वविद्यालय है, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट टाइम 1965 का, जिसमें एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता ने बसु को रविंद्र शताब्दी पदक दिया था। क्लियर हो गया? यहां तक रिवाइज करवा दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत माता को चित्रित करने वाले कौन हैं? बताइए जल्दी से, फटाफट से। सभी तक एक बार बात पहुंचा दीजिए कि वैष्णवी मैम आ चुकी हैं बिल्कुल से फुल फॉर्म में, और यहां से जो क्वेश्चन करवाए जाएंगे यही सीधे एग्जाम में फंसेंगे, 100% गारंटी है। बताइए। चलिए, बहुत अच्छा आंसर दिया है, शाबाश। आंसर जिसने जिसने अवनींद्रनाथ टैगोर दिया है, बहुत अच्छा दिया है। देखिए, भारत माता को बनाया जाता है कौन सी पद्धति में? वॉश पद्धति में। बनाया कब जाता है? 1905 में बनाया जाता है। चित्र का नाम क्या है? भारत माता है। बनाने वाले कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, ठीक है। और इन्होंने ही क्या होता है 1905 में तो भारत माता बना दिया, लेकिन 1902 का जो टाइम होता है 3 साल पहले, इन्होंने एक बनाया था चित्र जिसका नाम है शाहजहां की मृत्यु। क्या है? शाहजहां की मृत्यु। ये भी इन्होंने ही बनाया था। किसने? अवनींद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, याद रखना है। और एक और चीज है कि अच्छा, आप लोग बताइए हमें, अब आप लोग हमें थोड़ा एक क्वेश्चन बताइए कि मिथ्स ऑफ हिंदूज एंड बुद्धिस्ट, इसमें जो एक चित्र है ध्रुव, इसको मतलब किसने प्रकाशित किया था? बताइए। ध्रुव चित्र है, ध्रुव चित्र नाम है, ये 1914 में प्रकाशित किया जाता है मिथ्स ऑफ हिंदूज एंड बुद्धिस्ट में। इसको किसने प्रकाशित किया था? मालूम है किसी को? बताएंगे जल्दी से। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं डायरेक्ट, आप लोग क्योंकि बहुत धीमा चलते हैं, ठीक है। इसको प्रकाशित करने वाले थे असित कुमार हलदार। कौन थे? असित कुमार हलदार थे, ठीक है। हाँ, चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए आंसर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो एक क्वेश्चन और बताएंगे जल्दी से, अनारकली को चित्रित किसने किया है? जल्दी से बताएंगे। अनारकली को चित्रित करने वाले महोदय कौन है? जल्दी से बताएंगे आप लोग। देखें किसको पता है अनारकली को चित्रित किसने किया है, बताइए। और साथ में आपको बताना है कि बाल रूम डांस के चित्रकार कौन है, यही बता दीजिए आप लोग जल्दी से। बाल रूम डांस के चित्रकार कौन है, ये भी बताना है आपको। पहली बात तो ये बनता कब है, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। चलिए आंसर, बहुत अच्छा आंसर दिया है, वेरी गुड। अनारकली को बनाया है किसने? चुगताई ने, अब्दुल रहमान चुगताई ने, ठीक है, याद रखना है। फिर दूसरा क्वेश्चन हमने पूछा बाल रूम डांस, इसको बनाने वाले कौन है? तो याद रखना है गगनेंद्र महोदय हैं। कौन है? गगनेंद्रनाथ टैगोर हैं, ठीक है, याद रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन और जल्दी से बताइए, शिव की मुखाकृति, इसके चित्रकार कौन है? शिव की मुखाकृति, इसको बनाने वाले कौन हैं? जितने क्वेश्चंस करवा रहे हैं सच में फंसने वाले हैं, जो छोड़ेगा पछताएगा बाद में। बताइए जल्दी से, शिव की मुखाकृति, इसके चित्रकार कौन हैं? तो याद रखना है ये है कौन? बीसी सान्याल। कौन है ये? बीसी सान्याल हैं, जिन्होंने शिव की मुखाकृति को बनाया है, ठीक है, याद रखना है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए एक क्वेश्चन और पूछते हैं जल्दी से, फटाफट से आप लोगों को बताना है। डॉटर ऑफ द सॉइल, इसके चित्रकार कौन है? फटाफट से बताएंगे। डॉटर ऑफ द सॉइल, इसके चित्रकार कौन है? बताओ जल्दी से। डॉटर ऑफ द सॉइल, हाँ, बहुत अच्छा, वेरी गुड, शाबाश। चलिए, हाँ, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है आपका, बहुत अच्छे, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जब तक इसका बताइए, जिसने दे दिया है उसका। दूसरा आपको चित्र बताना है, शिव और सती की यात्रा। शिव और सती की यात्रा, इसको बनाया किसने है? जितने पढ़ाएंगे सिलेक्टेड होंगे और यही आएंगे, ठीक है, याद रखना है, बहुत अच्छा। तो डॉटर ऑफ द सॉइल जो बनाने वाले हैं वो है सुधीर रंजन खास्तगीर। कौन है? सुधीर रंजन खास्तगीर ने बनाया है, याद रखना है, डॉटर ऑफ द सॉइल। और जो हमने नेक्स्ट पूछा है, शिव और सती की यात्रा, इसको बनाने वाले हैं शारदा चरण उकील। किसने बनाया है? शारदा चरण उकील ने बनाया है। क्लियर हुआ ये दोनों क्वेश्चन?
हाँ हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, शाबाश। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है श्रमजीत, ये किस चीज से बनाई गई है, बताइए जल्दी से, और इसको बनाने वाले कौन है ये भी बताना है, ठीक है। हाँ, सभी लोग बताएंगे, शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बताइए। और क्लास पसंद आई हो तो लाइक वाइक सब कुछ करते हुए चलना, और ये दिल बिल्कुल से उड़ाते हुए एकदम लगना चाहिए कि हाँ चल रही है क्लास, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो याद रखना है इसको बनाया है गया है किसमें, तो याद रखना है इसको पीतल में बनाया गया है, श्रमजीत, ठीक है, याद रखना है, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको बनाने वाले कौन है, डीपी राय चौधरी हैं, कौन है, डीपी राय चौधरी ने बनाया है इसको, क्या नाम है, श्रमजीत, या फिर दे दे श्रम की विजय, इसी को बोलते हैं श्रम की विजय, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, इसी को हम श्रम की विजय बोलते हैं, क्लियर हुआ। और एक चीज याद रखिएगा, पीतल में बनाया गया है, ठीक है। और हाँ, डीपी राय चौधरी की ही एक प्लास्टर में निर्मित मूर्ति है जिसका नाम है जब शीत ऋतु आती है, क्या नाम है, जब शीत ऋतु आती है। दूसरी इसकी मूर्ति का नाम है, इन्हीं की दूसरी मूर्ति का नाम है सड़क बनाने वाले। ये तीन मूर्तियां बहुत फेमस हैं, तीनों के नाम बताए दे रहे हैं, ठीक है। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। ये जो दो मूर्तियां हैं ना उनका हम नाम बता देते हैं, याद रखना है, पहली मूर्ति का नाम है जब शीत ऋतु आती है, और दूसरी मूर्ति है सड़क बनाने वाले, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, बहुत पूछी जाती हैं, याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा बताइए कि डीपी राय चौधरी ने एक व्यक्ति चित्रण बनाया है, कौन सी शैली में बनाया है, मालूम है किसी को? हाँ, कंफ्यूज नहीं होना बेटा, कंफ्यूज नहीं होना, आ जाओ, बहुत अच्छे। चलिए आंसर की बात करेंगे तो देखिए, डीपी राय चौधरी जो हैं इन्होंने यथार्थवादी शैली में व्यक्ति चित्र बनाया है, कौन सी शैली में, याद रखना है, यथार्थवादी शैली में व्यक्ति चित्र बनाया है, क्लियर हुआ। चलिए अच्छा, इनकी मृत्यु कब होती है, मालूम है किसी को? डीपी राय चौधरी की मृत्यु हो जाती है, कब होती है ये बताने वाले कौन है, बताइए जल्दी से, अरे मेरे पागलो। चलो आंसर की बात कर लेते हैं, याद रखना है इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1975 में होती है, और कहां होती है, कोलकाता में होती है, याद रखना है, ठीक है। चलिए, हाँ 10 दिनों में भूल गई सब, शाबाश, बहुत अच्छा, ऐसे ही भुलक्कड़ हो ना, तभी तो याद दिलाना पड़ता है। चलो इसका तो आंसर पहले ही आ गया है, चलो हम लुका देते हैं इसको। चलिए बताओ जल्दी से, बंगाल चित्र शैली के प्रवर्तक चित्रकार कौन है, बताओ फटाफट से। हाँ, सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये चीज याद रखना है अपने दिमाग में, ठीक है। चलिए जितना पढ़ाएंगे बिल्कुल एकदम सिलेक्टेड होगा और यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, याद रखना। चलो हाँ, आंसर की बात करेंगे, बहुत अच्छा दिया है, आंसर है आपका ऑप्शन सी, ये है अवनींद्रनाथ टैगोर है, ठीक है। कौन है, अवनींद्रनाथ टैगोर है, ठीक है। और बंगाल चित्र शैली के प्रवर्तक चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर थे, और इन्होंने 19वीं शताब्दी के परिवर्तनीय युग में भारतीय कला जगत में अवनींद्रनाथ टैगोर ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें की हैं, इसमें मतलब मजा आ जाता है इनके बारे में जब पढ़ा जाता है, ठीक है। अवनींद्रनाथ टैगोर के साहित्यिक क्रांतिकारी विचारों को जो है ना, ईवी हैवल के भारतीय कला के प्रति उदार व्यवहार ने बंगाल शैली को जन्म दिया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब फटाफट से देख लेते हैं। चलिए बहुत अच्छा, शाबाश, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है आप लोगों का। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए लीजिए, आ गया अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन, आ जाओ जल्दी से, बताओ जल्दी से फटाफट से कि अवनींद्रनाथ टैगोर ऐसे कलाकारों में से एक थे जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के लिए भारत माता का चित्र बनाया, क्या ये सही बात है या फिर गलत बोला गया है? फिर पूछा गया है भारत माता भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के लिए प्रतीकात्मक स्वरूप रही है, क्या ये सही है? हमें तो लगता है गलत है, बताइए क्या ये सही है? हाँ शाबाश, आंसर करते रहो, हमें चिल्लवाओ नहीं यार, बहुत मतलब मेहनत लगती है बोलने में। हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छे। चलिए देखिए, एक चीज याद रखिएगा, ये तो बिल्कुल सही दिया है ना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन बी वाले बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों सही है। देखिए 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ था, उसी से प्रेरणा लेकर इन्होंने भारत माता शीर्षक से एक चित्र बनाते हैं, ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है। अब क्या होता है कि भारत माता चित्र में 4 हाथ होते हैं, ठीक है, याद रखना है कितने हाथ हैं, 4 हाथ हैं, और एक हाथ में ये माला लिए हैं। देखिए पूछा जा सकता है चित्र के बारे में, याद रखिएगा 4 हाथ हैं, चारों हाथों में क्या क्या लिए हैं ये याद रखना है। एक हाथ में माला लिया है, दूसरे हाथ में कपड़ा लिया हुआ है, ठीक है, क्या लिया है, कपड़ा लिया हुआ है। तीसरे हाथ में बुक्स मतलब पुस्तक ली हुई है, चौथे हाथ में गेहूं लिया हुआ है, ठीक है,
गेहूं। तो इस तरह से ये चारों हाथ में कुछ ना कुछ लिए हुए हैं और इसमें एक महिला को खड़े रूप में दिखाया गया है। ठीक है, याद रखना है, मतलब गेहूं लिए हुए हैं। ठीक है, याद रखना है। और ये कौन सी पद्धति में बनी है, तो याद रखना है ये जो है ना, ये वॉश पद्धति में बनी है। कब बनी है? 1905 में बनी है, ये तो बता ही चुके थे पहले। ठीक है, हाँ, माला कपड़ा, कपड़ा क्या लिखे हैं? माला बुक कपड़ा जाऊ। वेरी गुड, बहुत अच्छा, जाओ, हाँ शाबाश। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जिस विख्यात कला समीक्षक ने बंगाल शैली के चित्रों का प्रसार किया है उसका नाम क्या है? बता दो जल्दी से, फटाफट से। लगना चाहिए कि हाँ बिल्कुल से स्पीड में क्लास हो रही है और हाँ एकदम जानदार क्लास है। बताओ जल्दी से, फटाफट से। 6 का सभी के आंसर आने चाहिए जितना पूछेंगे, वरना हम समझेंगे बिल्कुल से लो कैटेगरी है आपकी पढ़ने में। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ऑप्शन ए डॉक्टर ए.के. स्वामी। ठीक है, ए.के. कुमार स्वामी, याद रखना है। आनंद कैंटिस कुमार स्वामी है। ठीक है, याद रखना है। वेरी गुड, वेरी गुड। इन्होंने जो है ना बंगाल शैली का बहुत प्रचार, चित्रों के द्वारा प्रचार वगैरह किया था। ठीक है, आनंद कुमार स्वामी के अगर जन्म की बात करें तो कब होता है जन्म? जल्दी से बताओ, 22 अगस्त। सन बताओ जल्दी से, फटाफट से। इनके जन्म की बात करें तो जन्म कहाँ होता है, कब होता है? बताओ जल्दी से, कहाँ होता है, कब होता है? जल्दी से छापेंगे सभी लोग। हाँ सभी लोग, सभी लोग फटाफट से बताएंगे। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। निरंकारी, वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश, वेरी गुड। 1877 में होता है। ठीक है, कहाँ होता है? अरे मेरे गधो पगलो, कोलंबो में। कहाँ होता है? कोलंबो, श्रीलंका में। पगलो, श्रीलंका में होता है। ठीक है, याद रखना है। चलो आगे नेक्स्ट पे आते हैं। पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बंगाल स्कूल में लघु चित्रों से संबंधित नहीं है? नहीं बोला गया है, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। बताइए, नहीं है पूछा है, कौन सी विशेषता नहीं है? बताइए जल्दी से, फटाफट से। तो वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ, इसका करेंगे आंसर। अरे 7th पे आओ, सब भूल गए हो, सब कुछ भूल चुके हैं, मतलब कि थोड़ी सा रिवीजन नहीं करवा पाए हम इसका, तो सब भूल चुके हैं। चलो आंसर की बात कर लेते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रीस रोमन कला का प्रतिबिंब, ये आपका करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, याद रखना है। तो देखिए, भारतीय परंपरा के आधार पर भी इन्होंने काम किया है, सुंदर रंग योजना भी बनाई हुई है, अजंता पेंटिंग्स का भी इनको मतलब प्रभाव देखने को मिलता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो देखिए बंगाल शैली की विशेषता जो है ना, वो ग्रीस रोमन कला का प्रतिबिंब नहीं है। ठीक है, याद रखना है। और बंगाल शैली की स्थापना की बात की जाए, शताब्दी पूछ ली जाती है, तो याद रखना है 19वीं शताब्दी में होता है, अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा होता है, पढ़ा चुके हैं पहले। ठीक है, याद रखना है। चलिए, अच्छा जल्दी से एक ग्रंथ बता दीजिए, किसने मतलब किसके द्वारा रचा गया है, जिसका नाम है भारत शिल्प। बताइए जल्दी से, भारत शिल्प रत्न ग्रंथ को किसने लिखा है? बताइए जल्दी से, भारत शिल्प रत्न, सॉरी भारत शिल्प जो है ग्रंथ, इसको लिखने वाले कौन है? बताइए। अब थोड़ा बहुत तो बता दिया करिए भाई आप लोग। हाँ शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। हाँ, अरे मेरे पगलो, पता था, पता था, उल्टा सीधा आंसर जरूर आएगा। अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, याद रखना है, भारत शिल्प ग्रंथ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सब भूल चुके हो, बिल्कुल जीरो है तैयारी, पेपर देने को बैठे हैं। चलो आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल स्कूल के मार्गदर्शक कौन थे? बताइए। अभी यही क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, देखते हैं बता पाते हैं कि नहीं बता पाते आप लोग। चलिए बताइए। बिल्कुल, आंसर तो बहुत अच्छे से दे रहे हैं आप लोग, वेरी गुड, क्योंकि रटे हुए हैं। ऑप्शन ए, ये है अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, बिल्कुल सही दिया है, अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। ठीक है, अच्छा बताइए, देखिए बंगाल स्कूल के जो चित्रकार थे ना, उन्होंने वॉश टेक्निक का प्रयोग किया था। ठीक है, और वॉश टेक्निक की रेखाएं जो हैं वो भारतीय कलाओं से प्रेरित थी। और टेक्निक यहाँ पूछी जाती है, कौन सी टेक्निक में बना है बंगाल स्कूल में, तो याद रखना है ये है आपका चीनी जापानी टेक्निक में यहाँ पर हमें कला मिलती है। ठीक है, और बंगाल शैली के विकास की बात की जाए, क्योंकि विकास जो है टाइम पीरियड पूछ लिया जाता है, तो याद रखना है बंगाल शैली का विकास होता है 1905 से 1920 के बीच में। ठीक है, कब होता है? 1905 से 1920 के बीच में। ठीक है, और बंगाल शैली के कुछ कलाकार जैसे पूछ लिए जाते हैं कौन कौन है, तो छितिन्द्रनाथ मजूमदार, नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, डीपी राय चौधरी, शैलेंद्र डे
और शारदा उकील हो गए अपने, और रविशंकर रावल, AR चुगताई, के वेंकटप्पा, ये सब जो है ना, ये सब आपके बंगाल शैली में काम करने वाले कलाकार हैं, ठीक है, याद रखना है। अच्छा बताइए कि बंगलार वृत्त ये ग्रंथ किसने लिखा है? जल्दी से बताएंगे सभी लोग, बंगलार ग्रंथ किसने लिखा है? बंगलार ग्रंथ किसने लिखा है? बताएंगे सभी लोग, बंगलार ग्रंथ किसने लिखा है? सभी बताएंगे, बंगलार ग्रंथ किसने लिखा है? मालूम है किसी को? वेरी गुड, अवनींद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, ठीक है। अभी हमने जस्ट पीछे पढ़ा है, भारत शिल्प जो लिखा है वो भी इन्हीं ने लिखा है, ठीक है। पूछ लेगा सडंग, इसको किसने लिखा है? ये भी इन्हीं ने लिखा है, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा गया है बंगाल कला स्कूल के अग्रणी कौन है? बताइए कौन है अग्रणी? BC सान्याल, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, यामिनी राय, क्या होगा आंसर? हाँ, चलिए, बंगाल स्कूल के अग्रणी कौन है? तो पढ़ चुके हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो पूछा जा रहा है आपसे, भारत माता के चित्रकार कौन है? बताइए, बहुत बार पढ़ चुके हैं, फटाफट से करेंगे इनका आंसर। 10वें पे आइए, जल्दी से, स्लो नहीं चलना है बिल्कुल, ये टुक टुक नहीं, आंसर करते हुए चलना है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, ऑप्शन बी अवनींद्रनाथ टैगोर। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आधुनिक कला आंदोलन बंगाल स्कूल का जो नेतृत्व किया है वो किसने किया है? बताइए जल्दी से, क्या होगा आंसर इसका? सभी लोग बताएंगे किसने किया है? शाबाश, वेरी गुड, ऑप्शन डी अवनींद्रनाथ टैगोर, ठीक है। कुछ भी पूछ ले आंसर वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट पूछा गया है, बंगाल चित्र शैली के प्रवर्तक चित्रकार कौन थे? बताइए। हाँ चलिए, आ जाइए जल्दी से, आप लोग मैसेज कर दीजिए सभी को कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। चलिए, हाँ बिल्कुल, आंसर की बात करेंगे, आपका बिल्कुल सही है, अवनींद्रनाथ टैगोर ही होगा आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए, आ गया क्वेश्चन, पूछा गया है आपसे, अवनींद्रनाथ टैगोर ऐसे कलाकारों में से एक थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए भारत माता का चित्र बनाया। क्या ये बात बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है। भारत माता भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के लिए प्रतीकात्मक स्वरूप रही, ये भी बिल्कुल करेक्ट बात है। तो आंसर आपका बी सही होगा, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस विख्यात कला समीक्षक ने बंगाल शैली के चित्रों का प्रचार किया है उसका नाम क्या है? बताइए। कैंटिस कुमार स्वामी है, मुल्कराज आनंद है, केशव मलिक है, देवी प्रसाद है। बताइए। अभी हमने जस्ट पढ़ाया था कि प्रचार किया था इन्होंने अपने चित्रों के माध्यम से, बताइए किसने किया था? बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, ये हैं डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, पूछा गया है, आदिमवाद तथा पर्यावरणवाद कला भवन शांति निकेतन के मार्गदर्शी सिद्धांत थे। बताइए। पूछा गया है, कला भवन में आधुनिक की बजाय शिक्षा की परंपरागत पद्धति को प्राथमिकता दी जाती है, क्या यह सही बात लिखी है? कैसा है? देखिए, आदिमवाद और पर्यावरणवाद कला भवन जो है शांति निकेतन के मार्गदर्शी सिद्धांत थे, ये तो बहुत सही बात है, ठीक है। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल भारत के बीरभूम जिले में स्थित है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। और आदिमवाद और पर्यावरणवाद कला भवन शांति निकेतन के मार्गदर्शी सिद्धांत भी थे, ये बिल्कुल सही है। और शांति निकेतन को चित्रकला की बंगाल शैली का गढ़ भी माना जाता है, ये याद रखना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो दिया है ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा? ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन ए होगा। आगे नेक्स्ट है, पूछा गया है, भारतीय आधुनिक चित्रकला का जो इतिहास है वो कहां से स्टार्ट होता है, ये पूछा गया है आपसे। बताइए, बताइए क्या होगा? सभी बताएंगे आंसर। स्टार्ट कहां से होता है? बंगाल, क्या होगा? वेरी गुड, ऑप्शन ए बंगाल स्कूल से स्टार्ट होता है, ठीक है, याद रखना है। तो 19वीं शताब्दी के परिवर्तन युग में भारतीय कला जगत में अवनींद्रनाथ टैगोर ने एक बहुत अच्छी भूमिका निभाई है, और मतलब बंगाल शैली का जन्म जो है ना वो इन्हीं के द्वारा माना जाता है, ठीक है। और अवनींद्रनाथ टैगोर के साहसिक क्रांतिकारी विचारों के द्वारा E.V. हैवेल के भारतीय कला के प्रति उदार व्यवहार के द्वारा ही ये बंगाल शैली का भी जन्म होता है, ठीक है।
याद रखना है। चलिए, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं आप लोग, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, वेरी गुड, नेक्स्ट है RN टैगोर चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1930 में होती है, कहां पर होती है? पेरिस, जापान, मुंबई, कोलकाता, बताइए। हाँ, सभी लोग टाइम से आया करें, ठीक है, और आप लोग सभी तक मैसेज पहुंचा दीजिए ताकि सभी बच्चों को मालूम चल सके कि हाँ यहाँ पर क्लास स्टार्ट हो चुकी है, और ये दिल उड़ते रहने चाहिए, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ऑप्शन ए होगा पेरिस में, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ होता है, ये बताइए जल्दी से, इनका जन्म कहाँ होता है और कब होता है ये भी बताना है, ठीक है। जन्म कहाँ होता है, कब होता है, ये भी बताना है, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, सभी लोग छाप के बताइए जल्दी से, करेंगे आंसर, इनका जन्म कब होता है। वेरी गुड, किसी का आंसर नहीं आया है अभी तक, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आंसर जो आ रहा है 1862 से 1838 का टाइम आ रहा है, शाबाश। और किसी का आंसर नहीं आया है? देखो, बात करते हैं जन्म की, तो याद रखना है इनका जन्म 1861 में होता है। कहाँ होता है? तो याद रखना है ये जोरांस्को, कोलकाता में इनका जन्म होता है, ठीक है। और अगर बात की जाए तो ये 67वें साल में इन्होंने चित्रकारी पर विशेष ध्यान दिया था, ठीक है। और 1926 के करीब इन्होंने कपड़े के टुकड़े या फिर मतलब उंगलियों को स्याही में डुबोकर चित्रण करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद में मतलब कुछ रंगों का उपयोग करने लगे, और फिर क्या होता है कि 1930 ईस्वी में इनकी चित्रकला के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी जो है वो पेरिस में लगाई जाती है, और पेरिस में भी कहाँ? पिगाल में, ठीक है, याद रखना है। चलिए, वेरी गुड। और इसकी जो प्रदर्शनी होती है ना पेरिस में, इसकी जो प्रशंसा की जाती है, ये मतलब यूरोपियों के द्वारा खूब प्रशंसा भी की जाती है इसकी, ठीक है। चलिए, हाँ चलिए, कोई बात नहीं, आ जाइए जल्दी से। हाँ, टाइपिंग में मिस्टेक होती है, रहती है, चलिए कोई बात नहीं, समझते हैं भावनाओं को। चलिए, आ जाइए। अवनींद्रनाथ टैगोर ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की थी वो किस नाम से जाना जाता है, बताइए। बहुत बार पढ़ चुके हैं, जल्दी से बताएंगे। और अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म होता है, कहां होता है, ये भी बताना है, ठीक है। और रविन्द्रनाथ टैगोर से इनका क्या संबंध है, ये भी बताना है। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है आपका। कहेंगे ये है बंगाल स्कूल, ठीक है, बंगाल स्कूल हो जाएगा आंसर। चलिए, हाँ, आंसर की बात करेंगे। अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म कब होता है, कहाँ होता है, ये हमने आपसे क्वेश्चन पूछा है, और पूछा है हमने कि रविन्द्रनाथ टैगोर से इनका क्या संबंध है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, चाचा भतीजा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश। इनके जन्म की बात करेंगे तो 1871 में इनका जन्म होता है। कहाँ होता है? जोरांस्को में होता है, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है इनके चाचा थे, ठीक है। और इन्होंने मतलब प्रारंभिक कला शिक्षा जो है ना वो इटालियन कलाकार हैं जिनका नाम है गिलहार्डी, इनसे ली थी, ठीक है। और अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपनी विशिष्ट चित्रकला को प्रारंभ यहीं से किया है। कहां से? गिलहार्डी से शिक्षा लेने के बाद, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। मजा आ रहा है? हाँ, जन्माष्टमी के दिन, वेरी गुड, बहुत अच्छा, सब पता है। चलो बताओ आगे। भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति के पिता किसे कहते हैं? बस वही क्वेश्चन है, घूम घूम के आता रहेगा, बस आंसर देना अपना काम है। बताओ, व्हाट विल बी आंसर करेक्ट, बताइए जल्दी से। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन सी, अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट पे आते हैं। पूछा गया है बंगाल शैली के चित्रकारों ने कौन सी टेक्निक का यूज किया है? तेल, टेम्परा, वॉश, पेस्टल, सब पढ़ा चुके हैं, गलती कोई नहीं करेगा, जिसने गलती की बस छड़ी पड़ेगी। बताओ जल्दी से क्या होगा। बिल्कुल, आंसर है आपका वॉश टेक्निक का यूज किया है, ठीक है। और ये जो वॉश टेक्निक ली गई है वो कहां से ली गई है? छापो जल्दी से, फटाफट से। जो वॉश टेक्निक ली गई है ये कहां से ली गई है? और एक बार जल्दी से दिल को उड़ाएंगे, और जिसने लाइक नहीं किया है फटाफट से लाइक बटन को भी प्रेस करेंगे, फटाफट से सभी लोग। वेरी गुड, सभी तक पहुंचा दीजिएगा क्लास को आप लोग, ठीक है, ताकि मालूम चल सके सभी को कि हाँ मैम पढ़ा रही हैं, ठीक है। काफी बच्चों को मालूम नहीं है। चलिए, हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आपका आ चुका है। क्या पूछा था हमने? कौन सी, ये कहां से ली गई है? जापान से ली गई है, वेरी गुड। आगे नेक्स्ट है, बंगाल की लोक कला जो है GN टैगोर की चित्रकला कैसी दिखाई देती है? घनवादी, जंगलवादी, भविष्यवादी, इनमें से कोई नहीं, कैसी दिखती है? 21 बताइए।
बताइए जल्दी से। वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश, वेरी गुड। ऑप्शन ए होगा ये घनवादी। ठीक है, याद रखना है कि जो बंगाल की लोक कला है वो गगनेंद्र नाथ टैगोर की चित्रकला में घनवादी दिखाई देती है। ठीक है, जिसमें जो चित्र हैं वो गतिशील आकृतियां बनाई गई हैं और इसमें भविष्यवादी असंतुलन और गति भी दिखाए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। पूछा गया है बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक कौन है? बताइए, फिर वही क्वेश्चन घूम घूम के आ रहा है। चलो इसको हटाते हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर होता है। आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, पूछा गया है शांति निकेतन जो है वो किस राज्य में स्थित है? बताइए, पश्चिम बंगाल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में? अच्छा, हाँ, अब आ चुके हैं लाइव। ठीक है, सभी को बता दीजिए। कुछ प्रॉब्लम्स हमारे साथ भी हो जाती हैं, कभी कभी लाइव नहीं ले पाते हैं। ठीक है, हाँ, बताइए 23 का क्या होगा? शांति निकेतन किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना है ये है अपने पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में स्थित है, ये तो बता दिया हमने। लेकिन इसका निर्माण कब होता है, मालूम है किसी को? इसका निर्माण कब होता है? याद रखना है 1860 ईस्वी में इसका निर्माण होता है। ठीक है, और ये जो संस्था स्थापित होती है, इस संस्था का जो मेन उद्देश्य होता है वो है युवा छात्रों को प्राकृतिक वातावरण में शिक्षित करना, इसका उद्देश्य है। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बताना है भारतीय शिल्प के जो सडंग ये पुस्तक लिखी गई है ये किस महोदय के द्वारा लिखी गई है? बताइए, यामिनी राय, सीताकांत महापात्र, अवनींद्रनाथ टैगोर या फिर गगनेंद्र नाथ टैगोर? जूम कर दीजिए, कहे दिख नहीं रहा, चश्मा लगाओ जल्दी से। 24, भारत शिल्प के सडंग, बताओ। अभी अभी जस्ट हमने बताया था कि जो इसका आंसर है उनका जन्म कब होता है? बताओ जल्दी से। देख पा रही हैं मैम? मैसेज देख पा रही हैं? बिल्कुल देख पा रहे हैं, हम चश्मा लगाए हुए हैं। ठीक है, हमें दिख रहा है। आ जाओ जल्दी से, आंसर करो। हाँ बिल्कुल, आंसर आ चुका है आपका, अवनींद्रनाथ टैगोर। बहुत अच्छा, इनका जन्म कब होता है जल्दी से छाप के बताओ, अभी जस्ट पढ़ाया है। हाँ, किसी ने मैसेज भी किया था कि मैम जन्माष्टमी के दिन इनका जन्म होता है। हाँ, अब बहुत अच्छे, 1871 में इनका जन्म होता है। कहाँ होता है? जोरांस्को में होता है। कब होता है? जन्माष्टमी के दिन होता है। ठीक है, और वेरी गुड, हाँ, शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए आगे चलते हैं, शाबाश, आगे चलते हैं। बहुत अच्छा आंसर दिया है आप लोगों ने। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है गीतांजलि के रचयिता कौन है? दिनकर हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, राजेंद्र नाथ हैं, कैलाश वाजपेयी हैं। 25, गीतांजलि पूछ लिया गया है आपसे। अब आपको काम बन जाता है कि इनके बारे में जो मेन मेन पॉइंट हैं वो बता देना है आपको। इनका जन्म कब होता है जैसे पूछ लेगा, कहाँ होता है ये पूछ लेगा, इनको कुछ पुरस्कार भी मिलता है, कब मिलता है, ये सब बताना है आपको। हाँ बिल्कुल, आंसर है आपका ऑप्शन बी, ये रविन्द्रनाथ टैगोर है। सभी ने आंसर बहुत खूबसूरत से दिया है, ऑप्शन बी होगा। लेकिन इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म जो है ना जोरांस्को कोलकाता में ही होता है। ठीक है, और कब होता है? 1861 में होता है, याद रखना है। ठीक है, और एक चीज याद रखना है कि इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिलता है। किसके लिए मिलता है? इसी के लिए मिलता है क्या? गीतांजलि के लिए? बताओ जल्दी से। हाँ, इसी के लिए मिलता है, याद रखना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शाबाश, नोबेल पुरस्कार मिलता है, बहुत अच्छा, शाबाश। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, अवनींद्रनाथ टैगोर कौन थे? बताओ। हम लोग इतने आगे निकल चुके हैं लेकिन ये अवनींद्रनाथ टैगोर में ही लटके हुए हैं। बताइए, बता दीजिए। हम लोग भी बिल्कुल से डट के खड़े हैं कि आंसर तो बता ही देंगे। बताइए क्या होगा? अवनींद्रनाथ टैगोर कौन थे? बताइए, किसके पिता थे? आपके, हमारे, किसके? हाँ, भारतीय चित्रकला के ये पिता थे, याद रखना है। देखो पीजीटी 2014 में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। अवनींद्रनाथ टैगोर भारतीय चित्रकला के पिता कहे जाते हैं और इन्होंने भारत में बंगाल शैली को प्रारंभ करके वॉश चित्रण पद्धति को भी आरंभ किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, शाबाश, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार के द्वारा चित्रित चित्र का शीर्षक क्या है? बताओ। 3 बहनें हैं क्या? चैतन्य और मोर है, यूनियन है, अभिसारिका है। बताइए क्या होगा आंसर? 27, क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार के द्वारा चित्रित चित्र का शीर्षक पूछ लिया गया है आपसे। अच्छा, ये बताना है आपको कि ये जो क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार हैं ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी गए थे। उधर पे उन्होंने कुछ
स्थापित किया था, कब किया था ये भी बताना है आपको, ठीक है। हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। अभिसारिका होगा इसका, ठीक है, ऑप्शन डी अभिसारिका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हाँ शाबाश, इनको क्या कहते हैं, संत कलाकार कहते हैं, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, संत महाराज, ठीक है, याद रखना है संत कलाकार कहते हैं, बहुत अच्छा बता दिया। चलो बताओ जल्दी से, क्या आज बहुत क्या हो गया, वॉइस खराब हो रही क्या? चलिए, तो क्या है कि क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार जो है ना, अभिसारिका, ये हमने बता दिया, ठीक है। देखिए, जो क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार है ना, ये बंगाल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे, ठीक है, और इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में क्या किया था कि 1942 में, याद रखना है, 1942 में कला विभाग की स्थापना कर दी थी, ठीक है। और देखिए एक चीज याद रखिएगा, अभिसारिका हो गया, आपके सामने लिखा है, पालित मृग हो गया, क्या है, पालित मृग लिख दें, ठीक है, पालित मृग हो गया, गुरु के द्वार पर लक्ष्मी, ये सब जो चित्र है ना, ये इनके बहुत इंपॉर्टेंट चित्र हैं। कौन से बताए हमने, 3, अभिसारिका, दूसरा हो गया पालित मृग, तीसरा हो गया गुरु के द्वार पर लक्ष्मी, ठीक है। तो ये तीनों बिल्कुल से याद रखना है। मैम जी मेरे पुराने मित्र कहाँ गए, कोई दिख नहीं रहा है, हमने किडनैप कर लिया है, ठीक है, इसलिए नहीं दिख रहे हैं, पढ़ लो चुप पे, मित्रों की याद आ रही है। चलो आगे नेक्स्ट पे आते हैं। पूछा गया है बंगाल स्कूल के चित्रकार कौन है, राम कुमार, नंदलाल बोस, अमृता शेरगिल, शांति दवे, बताएंगे सभी लोग बंगाल स्कूल के चित्रकार कौन है। हाँ, चैतन्य का गृह त्याग भी है उन्हीं का, शाबाश, बहुत अच्छा, क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार का, ठीक है। इस पे आइए, अभी और बात करेंगे, हर चीज आएगी आपके सामने, ठीक है, एक साथ नहीं बताएंगे अभी। हाँ, नंदलाल बोस, अच्छा, नंदलाल बोस होंगे, अच्छा, चलिए ठीक है, मान लेते हैं आप लोगों की बात, ऑप्शन बी होगा, नंदलाल बोस ही हैं, ठीक है। और इन्होंने कलकत्ता महाविद्यालय में शिक्षण कार्य भी किया है, ठीक है, याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय आधुनिक कला के क्षेत्र में कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किसने की है, बताओ जल्दी से। 29, कलकत्ता ग्रुप की स्थापना करने वाले भाई साहब कौन हैं, बताओ, और कब की है ये भी बता देना छाप के, ठीक है। हाँ, और इसको स्थापित करने वाले कौन है ये भी बता देना। चलो शाबाश, बहुत अच्छे आंसर दिए हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ऑप्शन सी होगा, ये है निरोध मजूमदार। देखो कलकत्ता ग्रुप की बात करें तो इसकी स्थापना कहाँ गया, ये है कलकत्ता ग्रुप, कब होती है इसकी स्थापना, तो ये 1943 में होती है, कहाँ होती है, कलकत्ता में होती है, ठीक है। और इसकी स्थापना का जो श्रेय जाता है ना, वो मेनली आपके प्रदोष दास गुप्ता को जाता है, किसको जाता है, पीडी प्रदोष दास गुप्ता को जाता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जो इसके संस्था मतलब जैसे ग्रुप बन गया, अब ग्रुप में कुछ सदस्य भी होते हैं, जैसे हम लोगों का ग्रुप बना है, हम मेन पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे सदस्य के रूप में आप जैसे लोग जुड़े हुए हैं, तो वैसे ही आप लोग जो हैं, आप ही लोगों में से एक नाम निकल के आता है निरोध मजूमदार का, ठीक है। तो ये सदस्य के रूप में ये जाने जाते हैं, लेकिन कलकत्ता ग्रुप की जो स्थापना की थी वो आपके पीडी गुप्ता ने की थी, प्रदोष दास गुप्ता ने की थी, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। पूछा गया है नंदलाल बोस का चित्र है दांडी यात्रा किस माध्यम में बना है, बताओ क्या होगा, क्या हो गया, क्लियर नहीं है क्या, बताइए, क्लियर नहीं है क्या आप लोगों को, कमी समझ में आ रही है क्या कहीं। ठीक है, चलो वेरी गुड। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। दांडी यात्रा जो है किस माध्यम में पूछा गया है, ये है, और बनाने वाले कौन है, ये तो आपके सामने लिखा है, नंदलाल बोस हैं, ठीक है। चलिए वेरी गुड, लिनोकट माध्यम में बनता है, ठीक है, याद रखना है। नंदलाल बोस बंगाल शैली के प्रसिद्ध कलाकार थे, याद रखना है, ठीक है। और इन्होंने शांति निकेतन में शिक्षण कार्य किया था, ठीक है। और इन्होंने लगभग 10,000 चित्र भी बनाए हैं, समझ रहे हैं कितने महानुभूति हैं ये, ठीक है। चलो दांडी यात्रा भी बनाया है, लेकिन माध्यम कौन सा है, लिनोकट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है राम किंकर, अरे भाई इसके ऑप्शन तो है ही नहीं इधर पे, चलो ठीक है, यहीं दे देते हैं ऑप्शन, ठीक है। तीसरा ऑप्शन लिख लीजिए इसमें, श्रीनिकेतन, सॉरी श्रीनिकेतन तो है, तीसरा लिख लीजिए शांति निकेतन, शांति निकेतन, पहले ऑप्शन देख लो भाई, ऐसे ही नहीं, फिर लिख लीजिए आप लोग चौथा ऑप्शन बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, बंगाल स्कूल
ऑफ आर्ट। ठीक है, बताइए अब इसका आंसर आपको करना है कि रामकिंकर बैच की जो कला शिक्षा हुई है वो कहां पर हुई है, बताओ जल्दी से। और एक चीज याद रखिएगा, ये जो रामकिंकर बैच है ना, ये भारत के पहले आधुनिक मूर्तिकार हैं, याद रखना है, पहले आधुनिक मूर्तिकार हैं, याद रखना है। ठीक है, वेरी गुड, अच्छा किया है, अच्छा आंसर दे रहे हैं, शाबाश। ठीक है, हाँ आंसर तो आपका आ गया है, ऑप्शन सी होगा, ये शांति निकेतन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा। और देखिए ये मतलब पहले आधुनिक मूर्तिकार थे, ये तो बता ही दिया। ठीक है, और इन्होंने कला की शिक्षा जो है ना, ये कला भवन शांति निकेतन से ही ली थी। ठीक है, और ये नंदलाल बोस के मतलब बहुत फेमस क्या बोलते हैं उनको, शिष्य थे। नंदलाल बोस के ये शिष्य थे, याद रखना है। ठीक है, और इन्होंने जो कला का डिप्लोमा लिया है ना, वो विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन से ही इन्होंने लिया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इतना ही काफी है। आगे नेक्स्ट पर आते हैं, ये तो वही ऑप्शन आ गए। चलिए बस एक क्वेश्चन ये लास्ट है, इसके बाद ऑफ कर देंगे। बताइए क्षितिननाथ मजूमदार को क्या कहते हैं हम, कथा चित्रकार, रसिया बोलते हैं, संत कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए जल्दी से, अभी जस्ट पढ़ा हुआ है। और इनका जन्म कब होता है ये भी छापो जल्दी से, फटाफट से। देखो इनको हम संत चित्रकार कहते हैं, अभी पढ़ाया है। ठीक है, इनका जन्म जो होता है वो 1891 में होता है, और ये भारत के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, अभी जस्ट पढ़ाया है, 1942 में कला विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, और क्षितिननाथ मजूमदार जो है ना, ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, बहुत इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, जिसके कारण चैतन्य की मतलब चैतन्य की चटसाला और चैतन्य का ग्रह त्याग, पालित मृग, ये सब चित्रों की भी रचना इन्होंने ही की थी। ठीक है, और वैष्णव धर्म से संबंधित होने के कारण ही इनको हम क्या कहते हैं, संत चित्रकार बोलते हैं। क्लियर हो गया, हाँ शाबाश। आगे तो यहां तक आज हम रखते हैं। 33 क्वेश्चन आप लोगों को आंसर करके नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इसके बारे में जितना भी जो जो आप लोगों को आता है, हर चीज आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस क्वेश्चन से संबंधित जितनी भी आपको जानकारी है, हर चीज आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। ठीक है, तो यही तक आज हम क्लास रखते हैं। ठीक है, और जो रात को 8 बजे आपकी कौन सी क्लास आनी है, मालूम है ना सभी को, कौन सी क्लास आनी है बताइए जल्दी से, रैपिड फायर क्लास। जो रैपिड फायर क्लास आ रही है आपकी, उनको जरूर देखना है आपको। ठीक है, क्योंकि वहां पर वो फायर होने वाली है, ऐसी ऐसी गोलियां दागने वाले हैं रैपिड फायर क्लास में कि देखिएगा पेपर के आर पार होने वाली है। ठीक है, चलिए तो उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिएगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बिल्कुल से कंजूसी नहीं करना है। इस क्वेश्चन के बारे में जितना भी आता है, जितना भी आता है, सब कुछ छाप देना है फटाफट से। ठीक है, चलिए तो मजा आया ना क्लास में, ऐसे ही धमाकेदार तरीके से करना है। ठीक है, चलो जल्दी से लाइक वाइक कर दो अगर नहीं किए हैं तो। ठीक है, चलिए तो क्लास तो अच्छी लगी है। ठीक है, बहुत अच्छा, शाबाश। चलिए ऑफ करते हैं।